अन्य मन वाला नहीं, अन्य भरोसा नहीं, अन्य सहारा नहीं, अन्य आकर्षण नहीं। तो जो अनन्य भाव से प्रभु में होते हैं उनको भजन करना ही नहीं पड़ता। अब स्फुरित होगा तो क्या होगा? जब किसी का सहारा नहीं, किसी का भरोसा नहीं, किसी का भाव नहीं, तो चलेगा क्या? यही हम पूछते हैं। जैसे कभी कोई कहां भजन हो रहा है, नहीं तो हो क्या रहा है? मतलब किसका चिंतन? न लड़का है, ना बच्चा है, ना परिवार है, ना कोई कार्य है तुम्हारे पास, विरक्त भेद। अब तुम्हारा चिंतन क्या हो रहा है? ये पागलों जैसा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक हृदय की धड़कन के साथ नाम जुड़ जाना चाहिए। जब नाम और श्वास एक हो जाते हैं तब आगे की पंक्ति में भूरी सखी जी कहती, रोम रोम रग रग। सच्ची सच्ची। ऐसे कान रख करके बाजू पे आप लेटो, बिल्कुल मत जपना। और यदि प्रियाजू के अनन्य शरणागत तो देखो क्या सुनाई दे रहा है। देखना, आपको कान की गूंज में मंत्र सुनाई देगा, नाम सुनाई दे। जैसे से कान बंद करो तो साया नहीं होता संसारिकता में, ऐसे उसमें मंत्र चलता नजर आएगा। अजपा जाप स्वाभाविक प्रारंभ हो जाता है, जपना नहीं पड़ता। पर इसके लिए खास बात है अन्य संबंध त्याग। अन्य संबंध ये मायाकृत है, इसलिए त्यागने में कोई श्रम नहीं। आप उन्हें सत्य माने हुए इसीलिए त्याग नहीं पा रहे हैं। प्रभु का भजन किसी भी तरह से शुरू कर दो, लाभ नहीं, परम लाभ है, क्योंकि वो सत्य है। पर जो प्रभु के अनन्य होकर भजन करते हैं उनको जो लाभ प्राप्त होता है वो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी इनको नहीं प्राप्त होता। प्रभु का अनन्य होकर भजन कर, प्रलोभन के लिए कह रहे हैं। भजन करते करते चित्त को चुराने वाली ऐसी झांकियां आती हैं कि अगर आचार्य कृपा न हो तो हृदय गति रुक जाए। प्रियालाल की ऐसी कृपा होती है, ऐसी झांकियां आती है। वो अगर प्रभु आचार्य स्वरूप जो उनकी सामर्थ्य ना हो हृदय में, तो उस रूप को देखने की सामर्थ्य नहीं, हृदय फट जाए, हृदय की सामर्थ्य नहीं। जैसे 0 वाट में कोई बहुत बड़ी बिजली के जो तार उनका फक से एकदम नहीं हो जाएगा। जो 0 वाट का है उसे बहुत बड़े वाट वाली बिजली में तो वो फक से हो जाएगा। ऐसे ही ये 5 भौतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आनंद लेने वाला हृदय और हृदयेश्वर भगवान आनंद समुद्र रूप समुद्र ऐसे फट से हो जाए। इसीलिए मंत्र उपासना से परिपक्व हृदय में भगवान का रूप प्रकाशित। बोले भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दिखाई देने के लिए जो आपको सामर्थ्य चाहिए वो गुरु ने दिया है। नाम मंत्र आप लगो, हृदय जब उस योग्य हो जाएगा तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा और रूप अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो जो अनन्य होकर भजन करते हैं उनको जो लाभ प्राप्त होता है वो अन्य किसी भजन करने वाले को भी नहीं। देखो फिर कह रहे, तुम जिस क्रिया से संबंध करते हो नित्य निरंतर संबंध नहीं रहता, ना कि नित्य निरंतर क्रिया होती है। तो उससे नित्य निरंतर अविनाशी की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना है। अखंड भजन तभी होता समर्पण से, अलग हट करके नहीं होता। प्रभु में लीन होकर, प्रभु में तन्मय होकर, प्रभु में समर्पित होकर। जब तुम अपनी इंद्रियां मानोगे, अपना शरीर मानोगे, अपना मन बुद्धि मानोगे, तो तुमसे जो भी कार्य होगा वो व्यवहारिक होगा, लौकिक होगा, वैदिक होगा। ध्यान दीजिए। लेकिन अनन्य भजन नहीं होगा। ये गूढ़ बातें हैं, परमार्थ की गूढ़ बातें। और वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करोगे तो धीरे धीरे समर्पण होगा, फिर अनन्य भाव आएगा। लेकिन जिसने सीधे अपने आप को समर्पित करके, तो उससे उसी समय प्रभु प्रसन्न होने लगते हैं अनन्य आश्रय से। इसलिए आगे श्री भगवान कह रहे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।